Students, next numerical 15.3. A step-down transformer has a turn ratio of 100:1. An AC voltage of amplitude 170 volt is applied to the primary. If the current in the primary is 1 milliampere, what is the current in the secondary? अब आपको उसने ट्रांसफॉर्मर बताया है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है और टर्न रेशो क्या है 100:1। उसने कहा है कि प्राइमरी जो वोल्टेज है वो 170 वोल्ट अगर है, उसमें करंट कितना होगा 1 मिली एम्पेयर। तो आपने सेकेंडरी करंट मतलब करंट इन अ सेकेंडरी कॉइल फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम इसका डाटा लिखते हैं। जी बेटा, उसने हमें बताया कि ये स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, वोल्टेज को कम कर देता है। मतलब पीछे उसे जो मेन सप्लाई है उस पर वोल्टेज ज़्यादा मिल रही है, स्टेप डाउन क्या करेगा, उस वोल्टेज को कम कर देगा। जब वोल्टेज को कम करेगा तो नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल कम होंगे। ठीक है, तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में एन पी ज़्यादा होगा और एन एस क्या होगा, कम होगा। मतलब नंबर ऑफ टर्न्स इन अ सेकेंडरी कॉइल कम होंगे। तो अब आप देखें 1 क्या होगा यहाँ हमारे पास, नंबर ऑफ टर्न्स इन अ सेकेंडरी कॉइल। तो आप यहाँ लिखेंगे एन एस इज इक्वल टू 1। ठीक है, और प्राइमरी कॉइल्स के नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं 100, क्योंकि ये एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है। ठीक है, और करंट इन प्राइमरी कॉइल जिसको आई पी से रिप्रेजेंट करते हैं वो कितना हमें दिया हुआ है 1 मिली एम्पेयर। मिली का क्या मतलब होता है 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ एम्पेयर आ जाएगा। और वोल्टेज प्राइमरी की हमें वोल्टेज दी हुई है वीपी से, उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज 170 वोल्ट। ठीक है, अब आपने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, करंट इन आ सेकेंडरी कॉइल, मतलब आई एस यू हैव टू फाइंड इट। अब इसमें कौन सा रिलेशन हम यूज़ करेंगे, फॉर्मूला तो हम उसमें यही यूज़ करेंगे ना कि आई एस वी एस इज इक्वल टू आई पी और वी पी। ठीक है, अब अगर आप यहाँ देखें आपको आई एस जो है वो आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, वी एस यहाँ आपको गिवन नहीं है, वी पी गिवन है और आई पी भी गिवन है। तो वी एस फाइंड आउट करने के लिए हम वही पिछला रिलेशन यूज़ करेंगे जो हमारे पास है, एन एस ओवर एन पी इज इक्वल टू वी एस ओवर वी पी। सो वी एस विल बी इक्वल टू एन एस ओवर एन पी मल्टीप्लाई बाय वी पी। नाउ बाय पुटिंग द वैल्यूज, एन एस हमारे पास 1 है, एन पी 100 है और वी पी हमें कितना दिया हुआ है 170। 170 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.7 वोल्ट। ठीक है, ये हमारे पास वी एस की वैल्यू आ गई। अब सेम ये रिलेशन हम यूज़ करेंगे, आई एस वी एस इज इक्वल टू आई पी और वी पी। आपने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, आई एस, तो आई एस विल बी इक्वल टू आई पी वी पी डिवाइडेड बाय वी एस। नाउ बाय पुटिंग द वैल्यूज, आई पी हमारे पास कितना है गिवन है दैट इज़ 1 मिली एम्पेयर, मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ और वी पी कितना है 170। इसको हम डिवाइड कर देंगे वी एस से जो हमने अभी फाइंड आउट किया दैट इज़ 1.7। जब हम इसको डिवाइड करेंगे हमारे पास आई एस की वैल्यू आ जाएगी 0.1 एम्पेयर। ठीक है, कि अगर आपके पास ये सारी टर्म्स एंड कंडीशंस दी हुई हों तो करंट इन अ सेकेंडरी कॉइल कितना होगा 0.1 एम्पेयर।